जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब दरबार चालू होगा और आप लोग आके अपना तंत्र काट करा सकेंगे। तो मैं आप सबको बता दूं, बहुत जल्द ही दरबार चालू होने वाला है। अगले महीने यानी कि जुलाई महीने के 10 तारीख से दरबार चालू हो जाएगा। हो सकता है कि इससे पहले भी दरबार चालू हो जाए और ये भी हो सकता है कि 2-3 दिन लेट भी हो सकता है, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से। लेकिन हमें उम्मीद है कि 10 तारीख से लगभग दरबार चालू हो जाएगा। तो आपको जो है अपने दरबार में आने के लिए, तंत्र काट कराने के लिए जो है, जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, इन नंबरों पे फ़ोन करके अपनी बुकिंग कंफर्म करना है। आप इन नंबर पे फ़ोन करेंगे तो वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज भेजेंगे जिसमें हमारा अकाउंट नंबर वगैरह सब होगा और किस तरह यहाँ तक पहुँचना है वो सब आपको जानकारी देंगे। वैसे जानकारी तो मैं भी अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। आप जहाँ पे तंत्र काट होने वाला है, जो लोकेशन है, उसके बारे में मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि आपको यहाँ तक कैसे पहुँचना है। आप भारत में कहीं भी रहते हो तो आप 3 लोकेशन से यहाँ पहुँच सकते हो। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप दिल्ली आ सकते हैं या चंडीगढ़ तक आ सकते हैं या फिर अम्बाला। फिर से बता रहा हूँ, दिल्ली, चंडीगढ़ या अम्बाला, ये तीनों में से जिस जगह भी आप पहुँच सकते हैं ट्रेन से, वहाँ तक आपको पहुँचना है। और यहाँ पहुँचने के बाद अम्बाला, चंडीगढ़ या दिल्ली, ये तीनों ही जगह से कुल्लू के लिए बस आपको मिल जाएंगी। बस मिलेंगी, वॉल्वो बस भी मिलेगी। और अगर आप टैक्सी हायर करके आना चाहते हैं तो टैक्सी से भी आप लोग कुल्लू पहुंच सकते हैं। और दिल्ली से लगभग दिन भर में 40-50 बसें आती है, वॉल्वो और दूसरी साधारण बस भी, यानी 50 बसें लगभग चलती है। दिल्ली से, चंडीगढ़ से भी लगभग 50 बसें चलती है, अम्बाला से भी चलती है। तो आप ये तीनों लोकेशन में कहीं से भी पहुंच सकते हो रेलवे के माध्यम से, और उसके बाद टैक्सी या बस से आप कुल्लू पहुंच सकते हैं। और कुल्लू पहुंचने के बाद आपको होटल सरियाल पे आना है। होटल सरियाल इवेंट, ठीक है, याद रखिए, होटल सरियाल इवेंट वैष्णो देवी मंदिर के पास, ठीक है। इस होटल में ही हमारा दरबार होगा, तो आपको इस होटल में आना है। दूसरी बात, जो लोग फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो वो 2 जगह आ सकते हैं पूरे भारत से, आप कहीं भी। एक तो दिल्ली पहुंचेंगे आप, या फिर आप चंडीगढ़। दिल्ली या चंडीगढ़ दोनों भी एयरपोर्ट में आप पहुंच सकते हैं, जो आपको सूटेबल हो। उसके बाद आपको वहां से फ़्लाइट चेंज करनी होगी और आना होगा भुंतर एयरपोर्ट, ठीक है। आप पहले से ही टिकट बना लेंगे दिल्ली, और दिल्ली से वाया भुंतर, ठीक है। तो आप पहले दिल्ली उतरेंगे और दिल्ली उतरने के बाद भुंतर के लिए आप अपनी फ़्लाइट पकड़ के भुंतर उतरेंगे, और भुंतर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर कुल्लू है। तो आप वहाँ से भुंतर एयरपोर्ट से टैक्सी या ऑटो पकड़ के भी आप होटल सिरियाल पहुँच सकते हैं। तो ये थी लोकेशन की जानकारी। और मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं, आप लोग स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं, ये होटल सिरियाल का नंबर है। और इसमें आप अपने होटल के कमरे भी बुक करा सकते हैं, क्योंकि यहीं पे अगर इसी होटल में अगर आप अपना कमरा बुक कराते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तंत्र काट कराना है तो आप ऊपर आ सकते हैं, या अगर आपको भोजन करने जाना है, फ्रेश होने जाना है, तो आप अपने कमरे में जाके फ्रेश होके वापस दरबार में आके बैठ सकते हैं। मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे आपको रेस्टोरेंट है, यहीं पे आपका कमरा होगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो और दूसरी एक व्यवस्था हमने यहाँ ऐसी भी है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका बजट कम होता है, जिनके पास पैसों की कमी होती है, तो केवल 700 रुपये में भी वो लोग यहाँ रुक सकते हैं। उनको एक बेड दिया जाएगा, बेडशीट, तकिया वगैरह सब दिया जाएगा। तो आप लोग इस तरह से भी रुक सकते हैं। तो आप लोग याद रखिए, अगर इस होटल में आप रुकेंगे तो आपको आसानी होगी, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा।
तो आप लोग याद रखें, इस होटल में कमरे भी कम है, तो आप लोग पहले से फ़ोन करके अपना जो है बुकिंग करा के रखें। पेमेंट जमा करा के आपको बुकिंग करानी होगी। जो भी है वो होटल वाले आपको प्रोसीजर बता देंगे कैसी बुकिंग होगी, ठीक है। तो आप लोग बुकिंग करा के रखेंगे। बाद में आपको यहाँ कमरा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब दरबार चलेगा तो हज़ारों लोग आएंगे, तो कमरा तब मिलना नहीं, क्योंकि यहाँ पे 24-25 ही कमरे हैं इस होटल में। तो इसलिए आप लोग फ़ोन करके अवश्य पहले बुकिंग करा लेंगे। और एक बात, अगर दरबार 2-3 दिन लेट होता है या दरबार पहले भी लगता है, तो जो है आपका, अगर पहले लगता है तो आपका जो पेमेंट है शायद वो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर दरबार 2-3 दिन आगे बढ़ता है तो होटल के जो पैसे हैं वो कैंसिल नहीं होंगे। तो ये याद रखें। तो उस हिसाब से आप बुकिंग करें। पहले होटल वाले से जो है आप बात कर लेंगे सारी, और उस हिसाब से अपनी बुकिंग कराएंगे। तो कुल मिला के यही बताना था कि दरबार चालू हो रहा है और आप लोग अपना तंत्र काट करा सकते हैं। गुरु दीक्षा वाले भी आकर गुरु दीक्षा ले सकते हैं। कोशिश करें कि इसी होटल में आपको कमरा मिल जाए, तो आपको सुविधा हो जाएगी, क्योंकि आप लोग बिल्कुल मेरे छत्र छाया में होगे। क्योंकि मैं खुद इस होटल में रुका हूँ, आप लोग भी इसी होटल में रुके रहेंगे, और 4th फ्लोर पे जो है तंत्र काट चलेगा। तो सारी चीज़ें आपके सुविधा के हिसाब से होगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग मेरे सानिध्य में रह पाएंगे अगर इस होटल को बुक करते हैं। बाकी अगर दूसरे होटल को बुक करोगे तो आपको मेरा उतना सानिध्य नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपको आने जाने में परेशानी होगी, दिक्कत होगी। तो कोशिश करें इसी होटल में आपको कमरा मिल जाए, ठीक है। तो इस होटल में कमरा तब मिलेगा जब आप पहले से बुकिंग करके रखेंगे। आप सोचेंगे कि 10 तारीख है, हम वहाँ पहुँचेंगे फिर बुकिंग कराएंगे, तो आपको कमरा नहीं मिलेगा। जो पहले से बुक करके रखेंगे वो लोग फ़ायदे में रहेंगे। तो स्क्रीन पे जो नंबर है ये होटल सरियाल इवेंट का है, जहाँ पे हमारा दरबार चल रहा है। तो याद रखें, आने वाले अगले महीने यानी जुलाई महीने के 10 तारीख से दरबार यहाँ पे चालू हो जाएगा। हो सकता है पहले भी हो जाए। अगर पहले दरबार चालू हो गया तो वैसे आपको सूचना मिल जाएगी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। कोशिश करें पहले से होटल बुक करके रखें, ताकि आपको समय पे भटकना ना पड़े। ये होटल आप बुक करेंगे, क्योंकि बाद में आपको इस होटल में कमरा नहीं मिलेगा। तो अभी से आप लोग फ़ोन करके अपनी अभी से बुकिंग करा के रख देंगे, नहीं तो फिर आपको दूर दूर जाना होगा, वहाँ पे कमरा करना होगा, फिर बाद में आपको आने जाने में तकलीफ़ होगी, है ना। ज़्यादा रात तक अगर दरबार चला तो फिर दरबार से निकल के जाने में भी तकलीफ़, यानी परेशानी होगी आपको आना जाना। पर यहाँ पे ही अगर आपका कमरा बुक रहा तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको। जब चाहे आप दरबार में आके बैठ सकते हैं, जब चाहे आपको फ्रेश होना है, भोजन करना है, तो अपनी व्यवस्था के हिसाब से हो जाएगा। तो कोशिश करें। और एक बात बता दूं कि इस बार जो है हमने तंत्र काट का जो शुल्क है कम रखा है। जैसे कि हमारा बाकी जो तंत्र काट का शुल्क 7,500 होता था साधारण तंत्र काट का, लेकिन इस बार साधारण तंत्र काट का शुल्क 5100 रुपये है। वीआईपी तंत्र काट हमने 21,000 से हटाकर 11,000 रुपये रखा है। तो इस तरह से हमने व्यवस्थाएं की है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप फैमिली वीआईपी तंत्र काट करते हैं तो 31,000 रुपये लगेगा। उसमें 5 लोगों का तंत्र काट होगा, तो इसमें भी आपकी बचत होगी लगभग 22,000 रुपये की। अगर साधारण फैमिली तंत्र काट करते हैं तो उसका भी शुल्क हमने बहुत कम रखा है। 5 सदस्यों का तंत्र काट होगा 15,000 रुपये में, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। याद रखें, ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है होटल सरियाल इवेंट का है, यहीं पे हमारा दरबार चलेगा। तो आप सब लोग बुकिंग कर लें और दरबार आए और अपने परेशानियों से छुटकारा पाए। और आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि गुरुजी कब दरबार लगेगा, आप बुलाइए, भारत में कहीं भी होगा तो हम आएंगे। मैं समझ सकता था कि आप लोग परेशानी में है, लेकिन मैं भी मजबूर था लॉकडाउन की वजह से। तो अभी दरबार चालू हो रहा है, जल्द से जल्द बुकिंग कराए। जो लोग पहले बुकिंग करेंगे उन लोगों का पहले नंबर लगेगा, उन लोगों का पहले तंत्र काट होगा। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द अपनी बुकिंग करा लीजिए, ठीक है। जल्द से जल्द बुकिंग कराएं ताकि आप लोगों का तंत्र काट पहले हो।
जो एक नंबर पे पैसा जमा करेगा उसका पहला नंबर लगेगा, जो दूसरे नंबर का पैसा जमा करेगा उसका दूसरे नंबर पे लगेगा। तंत्र काट सीरीज़ वाइज तंत्र काट किया जाएगा। जिसका पहले पैसा आया है, जिसने पहले पैसे डिपॉजिट करके अपनी बुकिंग कराई है, उसका ही पहले तंत्र काट होगा। तो इसलिए आप लोग पहले से बुकिंग करें। बाद में आप लोग आके इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, वो सब यहाँ नहीं चलेगा। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। जय माँ मातंगी।